ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम द्वादशतम ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर महादेव के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर बेलूर नाम के गांव में घुश्मेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध भिक्षु के द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुम्फाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार देवी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घुसणेश्वर या घुश्मेश्वर की कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेह के गर्भ में संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जांची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुक नहीं पड़ा। वे उनका आग्रह टाल नहीं पाया। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को ब्याह कर घर ले आया। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचरणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन के बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। थोड़े ही दिन के बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। सुदेहा ने एक दिन घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहरा मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट कर फुट फुट कर रोने लगे। लेकिन घुश्मा नित्य के भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उस समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आया। इसी समय भगवान शिव ने भी वहां प्रकट हो गए। शिव ने त्रिशूल द्वारा सुदेहा को गला काटने का उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी उस अभागिनी बहन को क्षमा कर दें। और मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने घुश्मा के ये दोनों बात स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वही निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुश्मा के आराध्य होने के कारण वे वहाँ घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। हर महादेव, जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।